अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस टॉक विद शेख अब्दुल्ला। तो आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर कि ई कॉमर्स का बिजनेस आप पाकिस्तान में रहते हुए कैसे सेटअप कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि जब भी हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन सेलिंग में आप डिफरेंट एड्स देखते होंगे, डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स आते होंगे और अपने सोशल मीडिया के ऊपर। तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। लाइक आपके कोई प्रोडक्ट में ऐसे क्या फैक्टर है कि वो ऑडियंस आपकी ऐड देख के, आपकी एडवर्टाइजमेंट को देख के आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगी। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है कि प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, मार्केट में उसका ट्रेंड होना चाहिए और उसको लोगों की बाइंग पावर होनी चाहिए कि लोग उसको खरीद सकें। आपने जब अपनी प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली तो उसके बाद आपने अपनी ऑडियंस को देखना है किस तरह की है आपकी ऑडियंस, आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगी भी, आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। लाइक अगर आप कोई गर्ल्स की अगर आप कोई फीमेल आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी ऑडियंस आपकी फीमेल होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कॉर्पोरेट में जा रही है तो आपकी ऑडियंस कॉर्पोरेट वाली होनी चाहिए। या अगर आपकी प्रोडक्ट किड्स के से रिलेटेड है, किड्स टॉय है कोई, तो वो आपकी ऑडियंस में आपने पेरेंट्स को टैग करना है, पेरेंट्स को टारगेट करना है। वो आपको बड़े टेक्निकली आपको अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करना पड़ता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपने अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कैसे पे करना है, आपको अपीयरेंस कैसी चाहिए, उसकी प्रेजेंस कैसी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लेके। तो उसके ऊपर हमारे पास कॉमनली जो मेथड चलते हैं पाकिस्तान में वो दो हैं, एक शॉपिफाई है और एक वर्ल्ड प्रेस में आप वो कॉमर्स को इंटीग्रेट करते हैं और उसके अलावा एक शॉपिफाई का स्टोर डेवलप होता है। तो इस तरह के ये दो ऑप्शन हैं जो पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइक अगर शॉपिफाई पे जाते हैं तो वो इजी टू यूज़ है, उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड प्रेस की बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना ज़रूरी है, उसका टेक्निकल नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी है, तभी आप उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। उस पर डिफरेंट जो आपके टूल्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉपिफाई की बात करें तो वो इजी टू यूज़ है बट वो एक्सपेंसिव पड़ता है। उसके पर मंथ जो है वो डिफरेंट पैकेजेस हैं तो वो आपको बाई करने पड़ते हैं पर मंथ, उनकी डॉलर्स में आपको पेमेंट करनी पड़ती है तब वो आपका एक्टिव रहता है अकाउंट, वरना वो आपका डिसएक्टिव हो जाता है अकाउंट। तो वर्ल्ड प्रेस जो है वो फ्री है यूज़ में, लेकिन उस ऐसा जो उसके चार्जेस नहीं होते, लेकिन उसके अलावा आपको उसको सीखने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ता है। उसके अलावा आपके पास आ जाती है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जो कि मेजरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं डिफरेंटली आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स हैं, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, गूगल, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होते हैं वो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है। तो उस पर आपने अपनी अपीयरेंस कैसे बनानी है, उस पर आपने अपना जो पेज बिल्ड करना है वो, क्योंकि आपकी टोटल एसेट्स वो हैं, तो उसको आपने उसकी लुक कैसी बनानी है, उस पर ब्रांडिंग आपने कैसी करनी है, उस पर आपने टैगलाइंस कैसी मेंशन करनी है, उस पर आपने जो क्रिएटिव्स हैं, ऐड क्रिएटिव्स हैं जिनको हम पोस्टर कहते हैं, वो किस तरह के बनाने हैं, उसके लिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी किस तरह की होनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। आपने अपने प्रोडक्ट को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड तो कर दिया, लेकिन उसके बाद आप पे कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहे, तो ऑर्डर तभी आएंगे जब आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर। आप चाहें तो मेटा के ऊपर कर सकते हैं या इसके अलावा गूगल पे कर सकते हैं, टिकटॉक पे कर सकते हैं, स्नैपचैट पे ऐड चला सकते हैं। इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पे पर क्लिक की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। वो अब आपने अपने प्रोडक्ट के बजट को, अपनी प्रोडक्ट की वॉल्यूम को देखते हुए आपने सेलेक्ट करना है कि कितने की ऐड चलानी है। मिनिमम आप जो है फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे आप मिनिमम जो है वो 300 रुपीज़ की ऐड पर डे पे एक प्रोडक्ट पे चला सकते हैं। अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे चलाना चाह रहे हैं तो वो आप अपने ऐड मल्टीप्लाई करते जाएं। और अगर आप इसको वॉल्यूम ज़्यादा लाना चाह रहे हैं या आपकी कोई नीच ऐसी है कि जो बहुत लिमिटेड लोगों की ऑडियंस है, तो फिर आपको और जो आपका वॉल्यूम है, जो बजट है, आपको वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है। आपको उसके अलावा जो सबसे मेन, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कंपटीटर एनालिसिस, कि आपका जो कंपटीटर बैठा हुआ है मार्केट में वो क्या कर रहा है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को किस ऑडियंस में सेल आउट कर रहा है, वो आपकी अपनी प्रोडक्ट के पोस्टर्स किस तरह के, उसके ऐड क्रिएटिव्स किस तरह के हैं, उसका स्लोगन क्या है, वो किन लोगों को टारगेट कर रहा है, उसके पेज पे, उसकी प्रोफाइल पे किन लोगों को ऑडियंस ज़्यादा है, कौन से लोग विजिट ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपको एनालाइज करना पड़ता है। इसकी बाकायदा रिपोर्ट बनानी पड़ती है ताकि आप उसको एनालाइज कर सकें और उसके बाद आप अपने ऑडियंस को उस तरह से टारगेट कर सकें। आपने जब कंपेटिटर का एनालिसिस कर लिया, आपने अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी अच्छी कर ली, आपने पेज की ब्रांडिंग अच्छी प्रॉपर से कर ली, तो आपका पेज सक्सेसफुल होने के
50% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप ये चीज़ें नहीं करते। उसके बाद जो मेन पाकिस्तान में जो हसल आती है ई कॉमर्स के बिज़नेस को चलाते हुए, कि लोग ये समझते हैं कि ये बगैर इन्वेंट्री के, बगैर आपके स्टॉक के ये बिज़नेस आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बिज़नेस बगैर स्टॉक के कर तो बिल्कुल सकते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता। उसमें चांसेस यही होते हैं ज़्यादातर कि वो सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि आपको रूटीन में इतना बिजी हो जाते हैं कि आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपने बगैर इन्वेंट्री के कुछ भी आप मोबाइल कवर्स अपलोड कर दिए, और जब भी आपको ऑर्डर आना है तो आपने एक मोबाइल कवर परचेज करने के लिए मार्केट जाना है, परचेज करके लेके आना है, फिर उसको डिस्पैच करना है। तो आप एक दिन में 4-5 से ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस ही नहीं कर सकते अनलेस अगर आपके पास अपनी इन्वेंट्री पड़ी हो, अगर आपके पास अपना प्रोडक्ट हो, तो आप उसको दिन में 20 ऑर्डर, 25 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर भी तक भी उसको लेके जा सकते हैं वॉल्यूम को। लेकिन अगर आपको एक एक ऑर्डर के लिए आपको मार्केट जाके उसको परचेज करके लेके आना पड़े, तो आप उसको मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि जब भी आप ई कॉमर्स का बिजनेस करें या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करें, तो आपके पास अपनी प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपके पास अपनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। बेशक वो लिमिटेड हो, 10 पीस की इन्वेंट्री लेके आप अपने स्टॉक में जो है स्टॉक लिमिट 10 की रखें और आप 10 पीस लेके आएँ और उनको सेल आउट करें, फिर दोबारा से आप ले आएँ। दोबारा अगर आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है, 15 पीस ले आएँ, 25 पीसीज ले आएँ, लेकिन उसको आप अपने पास लेके आएँ ताकि आपको डिस्पैचिंग में ईजी रहे। आपकी नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आपके रिव्यूज़, कि आपकी जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उस पर आपको रिव्यूज़ कैसे मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में आपकी अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है तो मे बी आपको फेक रिव्यूज़ या अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल से रिव्यूज़ ऐड करवाने पड़े, या उसके अलावा फिर आप जो है अपने कस्टमर को कहते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आई है तो आपने उनसे रिव्यू लेना है। उसके लिए आपको डिफरेंट गिवेज देने पड़ते हैं, गिफ्ट वाउचर्स देने पड़ते हैं, तो आपको वो देने चाहिए ताकि आप उस प्रोडक्ट पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ लेके आ सकें। क्योंकि कस्टमर जो है कि आपका बाय करने से पहले रिव्यूज़ चेक करता है, और अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो वो कस्टमर डेफिनेटली आपसे चीज़ बाय करेगा। इसके साथ साथ आपने जो एक और एक्स्ट्रा चीज़ का ख्याल रखना है वो है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं, और आप अपने वॉल्यूम को, आप अपने ब्रांड को स्केल कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस ये है कि लाइक अगर आपने ऐड चलाया हुआ है और आपके को मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपने मैसेजेस का रिप्लाई किस तरह से करना है, कितने टाइमली करना है, आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है, आपका उसके अलावा बात करने का फ्रेंडली कितने हैं आप अक्सर आपने अगर किसी को मैसेज आप लाइक किसी से प्राइस पूछते हैं किसी चीज़ की ऐड पे, तो वो आपको जस्ट प्राइस बता के चले जाते हैं, आपको ना फॉलो अप करते हैं, ना आपसे कोई डिटेल देते हैं, ना आपसे डिटेल लेते हैं, और डिफरेंट वो कुछ भी आपके साथ इन टच नहीं होते। तो इस तरह का अगर आपका प्लेटफॉर्म होगा तो उस पर ऑडियंस का रिस्पॉन्स देना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपका अनलेस के अगर आप दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर आपका पेज ऐसा पेज है जिसको आप डेली बेसिस पे फॉलो अप भी कर रहे हैं, जिसने अगर एक दफ़ा प्राइस पूछ के वो स्किप कर गई है, उसके बाद उसको आप फॉलो अप कर रहे हैं और उसके प्राइस पूछ रहे हैं, और उसके बाद अगेन एंड अगेन उसको फॉलो कर रहे हैं 2-3 दिन तक, ताकि वो अगर उसने ऑर्डर प्लेस करना है तो वो आपके पास ऑर्डर प्लेस कर दे, तो वो आपको एक कस्टमर सर्विस हो जाती है। यहाँ अगर कस्टमर सर्विस आज उस कस्टमर ने मैसेज किया है तो रेट पूछने के लिए या कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांगी है और आप उसको परसों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या उससे भी अगले दिन दे रहे हैं, तो वो उस चीज़ को डिले आ जाता है, कस्टमर ने इतनी देर में कहीं और से परचेज कर लिया होगा। तो आपको अपनी कस्टमर सर्विस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपने जो लास्ट एक चीज़ है, जब आपका ऑर्डर आ गया, आपने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, सब कुछ कर लिया, तो आपने उस ऑर्डर पे क्लाइंट को दोबारा कैसे बुलाना है। आपने कहा एक कस्टमर जो है वो एक दफ़ा तो उसने चीज़ पर परचेज कर लिया आपसे, लेकिन आपने कुछ ऐसा फैक्टर ऐड करना है कि ताकि वो कस्टमर दोबारा भी चीज़ आपसे परचेज करे। तो उसके लिए जो कॉमनली यूज आइटम है वो है थैंक यू कार्ड या गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट कूपन आप ऐसा डाल देते हैं जो आप ऑर्डर के बीच प्रोडक्ट के साथ आप अपने कस्टमर को देते हैं। उस पर एक यूनिक कोड लिखा होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपने ऑर्डर करना हो तो 5-10% 15% अकॉर्डिंग टू योर आइटम आप उस पर ऑफ दे सकते हैं, ताकि वो दोबारा भी आपके पास ऑर्डर करें या अपने किसी फ्रेंड या फैमिली को रिकमेंड करें। ठीक है, आप इस तरह की प्रोडक्ट्स को पे अपनी सेल लगा सकते हैं। या आप इसके अलावा जो ऑडियंस को खींचने का, ऑडियंस को कैप्चर करने का जो एक मेथड है वो है आपके पास गिववेज। आप डिफरेंट गिववेज अनाउंस कर सकते हैं, आप मंथली एक करें, आप वीकली एक गिववेज करें, या क्वार्टरली आप गिववे अपना अनाउंस करें, और उसकी बेस पे आप उनको एक फ्री में जो है गिववे प्रोवाइड करें, ताकि वो ऑडियंस आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को वो लोग मेंशन करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपके पास आए। तो ये अगर स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके 95% चांसेस हो जाते हैं कि आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो चला सकते हैं।